उनके घर तक शानदार सड़क बनेगी, चूंकि जो पूरे विभाग की ओर से मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो हमारे विभाग के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, अभिभावक हैं, उनका मैं स्वागत करती हूं। श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना गृह, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूं इस सभागार में, और सभी यहां पर उपस्थित हमारे बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, कलम के धनी पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूं। अपने सहयोगी माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभापति, माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री विनय पांडे जी का, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद श्रीमती नीना श्रीवास्तव, जिनकी कड़े परिश्रम के कारण ये परीक्षा भी संपन्न हुई और मूल्यांकन भी संपन्न हुआ। मेरे अन्य शासन के सहयोगी विशेष सचिव श्रीमती आरिका, श्री राघवेंद्र जी तथा बोर्ड के, शासन के, डायरेक्टरेट के सभी सहयोगी अधिकारीगण का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग इस दुष्कर चुनौतीपूर्ण माहौल में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 2020 और हाई स्कूल 2020 के परीक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का एक बहुत ही शानदार और गौरवशील अतीत रहा है। 1923 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तत्समय इंटरमीडिएट में 5 परीक्षार्थी और हाई स्कूल में 5500 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। आज 57 साल बाद हमारे परीक्षा में 52 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए है। इस परीक्षा में 56 लाख परीक्षार्थी रजिस्टर हुए थे। 3.5 लाख परीक्षार्थियों ने किसी कारणवश परीक्षा छोड़ी थी। आप लोग सब अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत प्रशंसा कल की है कि इस कोरोना के पूरे प्रबंधन में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है और एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। इसी उदाहरण के क्रम में ये एक और परीक्षा फल घोषित करने का एक सफल उदाहरण उत्तर प्रदेश पूरे देश के सामने प्रस्तुत कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम है, सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा बोर्ड है विश्व का। और इस तरह की चुनौतीपूर्ण कार्य, जबकि पूरे देश बंद हो रहे हैं, राज्य बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े संस्थान जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई अभी अपनी परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वहां उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ सबसे कठिन समय में एक इतिहास रचा है। आज परीक्षा फल घोषित करने जा रहा है। लॉकडाउन के समय में भी हम लोग ने 2,82,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं का बिल्कुल किसी विवाद बिना, शिकायत के बिना हम लोग ने उसका मूल्यांकन कराया और आज के दिन आपके सामने परीक्षा फल घोषित होने वाला है। इस मौके पर, इस अवसर पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, हमारे पूरे विभाग को, जो वो हमेशा सजगता से, सतर्कता से, अपने ज्ञान और अनुभव से जो नेतृत्व प्रदान करते हैं, आज परीक्षा फल की घोषणा वो करेंगे और मैं इस कार्य के लिए आपको सादर आमंत्रित करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय आराधना जी, आरिका जी, राघवेंद्र जी, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और
माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव आदरणीय नीना श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी बंधुओं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए है कि पूरे अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 56,10,819 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और इनमें जो परीक्षा दी थी उन्होंने 52,57,135 लोगों ने परीक्षा दी थी। इनमें आज परीक्षाफल आ जाए ये अपने आप में एक सपना था। सपना मैंने इसलिए कहा कि कठिन परिस्थितियों में हमने परीक्षाएं कराई थी और कोरोना के संक्रमण काल में मैं अवनीश अवस्थी जी को इसलिए बधाई दे रहा हूं कि आराधना जी ने उनसे आग्रह किया था कि हम कॉपी की चेकिंग पूरी सुरक्षा और सावधानी के साथ करा लेंगे और उन्होंने अपने सतत प्रयत्न से इस चीज को गृह विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा उसको अनुमन्य किया गया और उसके बाद हमारी कॉपी चेकिंग भी 21 दिनों में इतना मैंने कहा कि 52 लाख से ऊपर की कॉपियों को चेक करना लगभग 2,82,304 इतनी कॉपियों को 21 दिनों में जांचना और जांचने के बाद उनका परीक्षाफल अत्यंत शीघ्रता के साथ में घोषित करना, ये महालक्ष्य हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राप्त किया गया। आप जानते हैं कि मैं थोड़ी सी भूमिका के बाद रिजल्ट को घोषित करूंगा। हमारा रिजल्ट इस बार का मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। साथ में हमने प्रश्न पत्रों के मॉडल प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए थे। फ्री के एक टोल फ्री हेल्पलाइन हमने लगा दी थी। अब की बार नकल विहीन परीक्षा हो सके इसके लिए इतना वृहत इंतजाम किया गया था कि 95,000 परीक्षा कक्षों को जहां हमने लिया था, वहीं 1,91,000 जो सीसीटीवी कैमरे, राउटर और हाई स्पीड इंटरनेट के प्रावधान के साथ में लगाए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर हमारा जो मॉनिटरिंग सेंटर था और परीक्षा केंद्र के बाद शहर का एक मॉनिटरिंग सेंटर होता था जहां सीधे सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से हम देख सकते थे और पूरे शहर के साथ साथ सारे शहरों को जोड़ता हुआ लखनऊ में एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर सेंटर था जिससे हम लाइव मॉनिटरिंग भी करने में सफल थे। यानी इस बार हमने टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ साथ हमने एक कॉल सेंटर भी यहां पर बनाया, संचालित किया। 2 हेल्पलाइन नंबरों को, समर्पित ईमेल आईडी को, ट्विटर हैंडल को हमने साथ में लगाया और कॉपियों में नकल ना हो सके इसके लिए 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को, पहली बार 4 रंगों की उत्तर पुस्तिकाओं को जो क्रमांकित करके उनमें कोडिंग करके उनको हमने परीक्षा के लिए रखा था। और जो परीक्षा की ड्यूटी लगती थी उसको भी एक एप्लीकेशन के द्वारा, इस एप्लीकेशन मॉड्यूल के माध्यम से उसको लगाया गया। और पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देना चाहता है तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। हमको लगता है कि सामान्य परिस्थिति आने पर कंपार्टमेंट परीक्षा को हम कराने में सफल होंगे। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र
प्रमाण पत्र अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलंब हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता रखी है 1 जुलाई से 1 जुलाई से ना डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मिलेगी। वो इस बात का प्रमाण होगी कि डिजिटल माध्यम से मिला हुआ अंक पत्र प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा और हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा 1 अप्रैल को हमारा प्रारंभ होता है नया सत्र और 1 अप्रैल से जो नया सत्र प्रारंभ होता है उसमें बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो इसके लिए हमने ऑनलाइन टीचिंग व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से जो हमने शिक्षा हेतु 2,97,000 व्हाट्सएप ग्रुप गठित किए और 67 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित हुए। हमने अपनी वेबसाइट पर ई पाठ्य पुस्तकों को दीक्षा पोर्टल पर विषयवार शैक्षिक वीडियो को यूट्यूब चैनल को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट व्याख्यानों व स्व अधिगम मुद्रित सामग्री तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक जिज्ञासाओं के समाधान हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन का हमने व्यवस्था कराई थी, जिसका लाभ ये हुआ कि बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से अपनी परीक्षाओं को देने में सफल हुए। आपको बताते हुए मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि हमने हर तरफ शुचिता रखी और इस शुचिता के माध्यम से आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 7,783 हमने 7,783 केवल अपनी परीक्षा केंद्र बने थे। यानी हर परीक्षा केंद्र को देखा जाए तो हर वर्ष बढ़ने चाहिए थे, लेकिन हमने क्योंकि पारदर्शी व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया तो जहाँ पर 19 की तुलना अगर की जाए तो 517 परीक्षा केंद्र, अगर 18 की तुलना की जाए तो 766 परीक्षा केंद्र और अगर वर्ष 2017 में जो हमने परीक्षा कराई थी शासन में आने के बाद तो उससे अगर तुलना की जाए तो 3,631 परीक्षा केंद्र कम हुए हैं इस बार। यानी 7,783 परीक्षा केंद्र कुल हुए हैं। 2017 की अपेक्षा 3,631 परीक्षा केंद्र हमारे कम हुए हैं और हम कह सकते हैं कि ये हमारी परीक्षा की वो नीतियां थीं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद के व्यवस्थाओं को बदला है। आपको याद होगा कि 1.5 माह परीक्षाएं होती थी, अब 12 दिन और 15 दिन में परीक्षा संपादित हो रही। आपको ताज्जुब होगा कि आपने 3 साल पहले परीक्षाएं देखी होंगी कि जब पुलिस खड़े होकर करती थी जैसे लगता था युद्ध स्थल पर जा रहे, सीढ़ियों पर चढ़ के लोग आधा ट्रक नकल की सामग्रियां निकल कर आया करती थी। अगर आप उस कल्पना करें कि परीक्षा के दौरान मास कॉपिंग हुआ करती थी, आज विद्यार्थी अपने आप से परीक्षा को आसानी के साथ पढ़ रहा है। हमने कोर्स शेड्यूल को भी परिवर्तित किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोर्स शेड्यूल हमारा अब इस प्रकार का हो गया कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया। यानी 3 साल में जो क्रांतिकारी जो शैक्षिक क्रांति अगर आई है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में, तो वो शैक्षिक क्रांति थी कि हमने पाठ्यक्रम का परिवर्तन कर दिया और पाठ्यक्रम का परिवर्तन ही नहीं किया, उनकी पुस्तकों को हमने उपलब्ध कराया। पुस्तकें महंगे दामों पर ना बिकें, इसके लिए बाजार के साथ हमने अपने वेबसाइट पर पुस्तकों के मूल्यों का अंकन कर दिया कि इससे ऊपर अगर कोई मांगता है तो हमने सरकारी विद्यालयों में अपने पुस्तकों के विक्रय का स्थान रखा कि वहां पर पुस्तकें सही दामों पर मिल जाएं। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि 60% से ऊपर हमारी पुस्तकों के दाम कम हैं। यानी 15-20 साल पहले जो पुस्तकों के दाम होते थे, आज एनसीईआरटी की पुस्तकें हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो हमारी पुस्तकें हैं वो एक सस्ती दामों पर एक अच्छे पाठ्यक्रम के साथ में हमारे विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। तो ये एक आमूल-चूल परिवर्तन हमारा था और इसको मैं कह सकता हूं कि ये परिवर्तन
केवल माध्यमिक शिक्षा माध्यम परिषद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे और उनके द्वारा इस जिज्ञासा के साथ कि हम मेधावी छात्रों का सम्मान भी करेंगे, उनका गौरव पथ की सड़क का निर्माण भी करेंगे, उनको 1 लाख रुपए देंगे और हम उनको लैपटॉप भी देंगे। ये तमाम प्रकार की चीजों को हमने प्रारंभ किया है और इसका प्रतिफल एक सकारात्मक दृष्टि को लेकर आया है। आज आप सबके समक्ष, चूंकि हमारा परीक्षाफल मैंने पहले कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल गत वर्ष के परीक्षाफल से अधिक अच्छा आया है। बाकी इसकी डिटेल विवरण जो है वो हमारे डायरेक्टर विनय पांडे जी और हमारी परीक्षा को संपादित कराने वाली सचिव नीना श्रीवास्तव जी देंगी। मैं अपनी टीम में खासतौर से हमारी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव अब तो हैं, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला जी को मैं बधाई दूंगा कि इनकी पूरी टीम में जो राजेश कुमार जी थे विशेष सचिव, अब आजकल वो आजमगढ़ के डीएम हैं, हमारे डायरेक्टर विनय पांडे और नीना श्रीवास्तव सचिव, एक टीम के रूप में हमारी पूरी टीम ने काम किया था और इस टीम के माध्यम से हमारे सारे डीआईएस, हमारे सारे जिलाधिकारी, हमारे सारे एसएसपी एक टीम की भावना से काम कर रहे थे। और इन सबसे बढ़ के मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमारे गृह सचिव ने प्रतिदिन का आकलन किया है, यानी परीक्षा एक टीम वर्क के माध्यम से भी सरकार कितना सतर्क थी कि प्रतिदिन सारे लोगों को बात करने का, जिला अधिकारी से लेकर एसएसपी तक का या डीआईओ से लेकर और बड़े अधिकारियों तक का काम भी गृह सचिव और हमारी प्रमुख सचिव माध्यमिक के द्वारा किया जाता था। तो ये आज का ये शुभ अवसर आया है। मैं कहूंगा कि विनय पांडे जी अपना परीक्षाफल को आप का विवरण प्रस्तुत करें। नीना श्रीवास्तव जी विवरण प्रस्तुत करें। आज के इस परीक्षाफल कार्यक्रम घोषणा के अवसर पर मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, अपर मुख्य सचिव महोदय का, अपर मुख्य सचिव गृह महोदय का और शासन के अधिकारियों का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारे माध्यमिक शिक्षा का महाकुंभ है। जैसे महाकुंभ आता है उस तरह से हम लोग इसको पर्व के रूप में मनाने का प्रयास किया गया है और प्रतिवर्ष ये इलाहाबाद प्रयागराज से घोषित होता था। इस वर्ष चूंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही इसमें लगाव रहा है, हमारी अपर मुख्य सचिव साहब का, और इनकी प्रेरणा मार्गदर्शन से ही हम लोग इस अंजाम तक पहुंच चुके हैं। तो इसलिए ये प्रयास किया गया है कि यहाँ आपके लीडरशिप में, आपके मार्गदर्शन में इसकी परीक्षाफल की घोषणा की जाए। परीक्षाफल के विषय में मुझे ये बताना है कि हाई स्कूल परीक्षा में 30,02,290 संस्थागत, 22,190 व्यक्तिगत, कुल 30,24,480 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 27,53,000 ये आपको लिखित रूप में मिल रहा है, ये आपको अभी लिखित रूप में दिया जा रहा है। हाई स्कूल की परीक्षा में 30,02,290 संस्थागत, 22,190 व्यक्तिगत, 30,24,480 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिनमें 27,53,185 संस्थागत तथा 19,471 व्यक्तिगत, कुल 27,72,656 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 22,97,140 संस्थागत तथा 12,662 व्यक्तिगत, कुल 23,09,802 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.44, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 65.03। अगर संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत मिला लें तो 83.31 है।
इस परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 27,72,656 परीक्षार्थियों में से 14,90,814 बालक तथा 12,81,842 बालिकाएं हैं, जिनमें 11,90,888 बालक तथा 11,18,914 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 79.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 87.29। इस बार भी बालिकाओं ने बाजी मारी है। संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 7.41 अधिक है। यानी बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों की अपेक्षा 7.41% अधिक है तथा संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 18.41 अधिक है। जो व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं उनकी तुलना में ये हमारे ज्यादा हैं। जो संस्थागत परीक्षार्थी हैं उनका प्रतिशत ज्यादा है। ये हाई स्कूल की परीक्षा का विवरण था। इंटरमीडिएट की परीक्षा का विवरण है कि इंटरमीडिएट परीक्षा में 25,18,324 संस्थागत, 68,015 व्यक्तिगत, कुल 25,86,339 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। ये इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, जिनमें से 24,22,978 संस्थागत तथा 61,501 व्यक्तिगत, कुल 24,84,479 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए एवं 18,08,414 संस्थागत, 45,685 व्यक्तिगत, कुल 18,54,099 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.64 तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.28 है एवं संपूर्ण परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 74.63 है। इस परीक्षा में सम्मिलित प्रदेश के 24,84,479 परीक्षार्थियों में से 13,92,675 बालक, 10,91,804 बालिकाएं, जिनमें से 9,59,263 बालक तथा 8,94,876 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 68.88 तथा बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.96, यानी छलांग मारी है बालिकाओं ने। इस बार बालकों के तुलना में संपूर्ण परीक्षार्थियों में बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत बालकों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 13.08 अधिक है। संस्थागत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 0.16% अधिक है। आगे फ्रेंड्स में नोट सर ने जो अभी पढ़ा है डाल दिया ग्रुप में ये पूरा आपको फोल्डर के रूप में लिखित रूप में सब मिल रहा है। अब फोल्डर जरा आगे जो डायरेक्टर साहब मीना जी बोलना टॉपर्स का नाम देना। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम। आप सबको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज हमारा परीक्षा परिणाम बड़ी ही विषम परिस्थितियों में कोविड-19 के दृष्टिगत पूरे प्रदेश में सिर्फ 5-6 छोटे राज्यों में घोषित हो पाया है। मैं टॉपर्स के नाम पहले बोल देता हूँ। जी सर, टॉपर्स के नाम जरा सर घोषित कर दें।
तेलंगाना था, असम था, ऐसे नहीं। टॉपर्स के नाम से घोषित करेंगे। अच्छा, आज के लिए जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो ये है। एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। जब सर बोल ले तो उसके बाद 1 मिनट। आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में हाई स्कूल में जो टॉप किया है वो है रिया जैन। रिया जैन, इनके पिताजी का नाम है भारत भूषण और ये हैं श्री राम SM इंटर कॉलेज बरौत बागपत। रिया जैन, श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। इनका परसेंटेज दिया नहीं, परसेंट है 96.67। इनका परसेंटेज है 96.67, 96.67 प्रतिशत प्राप्त के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हाई स्कूल में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले हैं अभिमन्यु वर्मा। इनके पिताजी का नाम है रामहेत वर्मा और इन्होंने जो अंक प्राप्त किए हैं वो है 95.83, 95.83% प्राप्त किए हैं और इनका विद्यालय का नाम है श्री साई इंटर कॉलेज लखपरा बाग बाराबंकी। लखपेरा बाग बाराबंकी। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है योगेश प्रताप सिंह। इनके पिताजी का नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 95.33, 95.33 अंक प्राप्त करके ये तृतीय स्थान को इन्होंने प्राप्त किया है हाई स्कूल में। इनके विद्यालय का नाम है सद्भावना इंटर कॉलेज जीवल बाराबंकी। जीवल। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये फर्स्ट होगा ना, इसमें लिखा नहीं है। जो पहला स्थान प्राप्त किया है इंटरमीडिएट परीक्षा में वो है अनुराग मलिक। पिता का नाम है प्रमोद मलिक। ये भी श्री राम SM इंटर कॉलेज बड़ौत बागपत। इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 97%। 97%। और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है प्रांजल सिंह पुत्र अवधेश कुमार सिंह, 96% प्राप्त किया है। इनका कॉलेज का नाम है SP इंटर कॉलेज सिकारो कोरांव प्रयागराज। सिकारो कोरांव प्रयागराज 96%। SP इंटर कॉलेज सिकारो कोरांव प्रयागराज। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है उत्कर्ष शुक्ला। पिता का नाम संदीप शुक्ला,
प्रतिशत प्राप्त किया है इंटरमीडिएट में 94.80। श्री गोपाल इंटर कॉलेज औरैया बाकी सब हम लोग अब सर्कुलेट कर दें, नहीं, सर्कुलेट कर दें, इन लोगों को सब फोल्डर्स दे दें। डायरेक्टर साहब कुछ चीज बोल रही हैं? कुछ और ऐड करना है इसमें कंपैरेटिव, नीना जी ये आपको कंपैरेटिव कुछ बोलना है? कुछ चीज बताना हो बताइए ना। पूरा सब पढ़ दीजिए, पढ़िए पूरा नाम पढ़ देते हैं। पढ़िए। टॉप 10 वाले, टॉप 10 के इंटर के शेष नाम हमारे पास हैं। जो टॉप 10 किया है उनके नाम सुन लें। डायरेक्टर साहब बता रहे हैं जो प्रथम 10 स्थान प्राप्त किए हैं। प्रथम 10 स्थान प्राप्त किए हैं, उसमें चौथे नंबर पर वैभव द्विवेदी, ये 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और ब्रिलियंट एकेडमी इंटर कॉलेज उन्नाव के ये छात्र रहे हैं। ये सबके प्लीज 1 मिनट ध्यान देंगे। आपको 2 तरह के फोल्डर्स दिए जा रहे हैं, कृपया दोनों फोल्डर ले लें। एक ये कलर्ड वाला है, एक प्लास्टिक फोल्डर है, इस टाइप का प्लास्टिक फोल्डर है, वो जरूर ले लें। उसमें जो मोटा प्रेस विज्ञप्ति है उसमें डिटेल रिजल्ट है। और ऊपर ये इसके साथ साथ एक ब्रोशर दिया जा रहा है जिसमें विभाग की उपलब्धि और अन्य ज्ञान है, तो दोनों चीजें आप ले लें प्लीज। अब इस समय डायरेक्टर साहब जरा जो टॉप 10 है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, दोनों की लिस्ट अभी पढ़ने वाले हैं। डायरेक्टर साहब प्लीज पढ़ दीजिए दोनों की लिस्ट। 5वें नंबर पर इंटर में 5वें स्थान पर आकांक्षा, इनके पिताजी का नाम नीरज सिंह है, 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं। और श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कला सुल्तानपुर की छात्रा है। 6ठे नंबर पर गरिमा कौशिक, इनके पिताजी का नाम सुनील दत्त शर्मा, इन्होंने 93.80% प्राप्त किया है मार्क्स। और श्री राम एसएम इंटर कॉलेज बरौत बागपत की छात्रा है। 7वें नंबर पर पूजा मौर्य, इनके मार्क्स 93.0। प्रसाद 8वें नंबर पर अंकुश राव, इनके पिताजी का नाम विनोद कुमार, इनके मार्क्स 93% हैं। और इन्होंने खीरी में पंडित दीनदयाल SVM इंटर कॉलेज खीरी, यहाँ के छात्र रहे हैं। 9वें नंबर पर मनु मिश्रा, जिनके 93% मार्क्स हैं। कुमार मिश्रा का नाम है। जय मां SG MIC राधा नगर फतेहपुर के। 10वें नंबर पर विमलेश कुमार, इनके पिताजी का राधा नगर फतेहपुर के ये छात्र रहे हैं। 10वें नंबर पर केशव विमलेश कुमार, इनके पिताजी का नाम है, 92.80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। लखनऊ पब्लिक कॉलेज B ब्लॉक राजाजीपुरम लखनऊ के छात्र हैं। 11वें नंबर पर रिधिमा है, जो 92.60% प्राप्त की है। त्रिवेणी काशी इंटर कॉलेज बिहार उन्नाव की ये छात्रा रही हैं। इन सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और हाई स्कूल में 33 छात्र छात्राओं ने टॉप 10 में स्थान हासिल किया है, जिसमें चौथे नंबर पर गौरव, जिनके पिताजी का नाम हरिशंकर, 94.83% इनका टोटल मार्क्स है। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद के ये छात्र हैं। 5वें नंबर पर शोभित कुमार, जो 94.83% प्राप्त किए हैं। अनुभव इंटर कॉलेज मुरलीपुर रार कानपुर नगर के ये छात्र हैं। 6ठे नंबर पर शिवानी वर्मा हैं, जो 94.83% प्राप्त की हैं। सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज ये मुरादाबाद सीतापुर की छात्रा हैं।
फिर नीतीश कुमार जिनके पिताजी का नाम बंसराज है, 94.67% इनके मार्क्स हैं। श्री साई इंटर कॉलेज जैतपुर बाराबंकी के ये छात्र हैं। फिर 5वें स्थान पर अंशिका बघेल है, जो 94.67% जिन्होंने प्राप्त किया है। STL BSM SVG इंटर कॉलेज भी फतेहाबाद आगरा के स्टूडेंट हैं। इसके बाद हिमांशी विश्वकर्मा, ये 94.67% प्राप्त किया इन्होंने। और SBMIC रघुवंशपुरम फतेहपुर के स्टूडेंट हैं। इसके बाद स्थान ऋषभ सिंह का है, जिन्होंने 94.50% प्राप्त किया है। रामरूप मेमो इंटर कॉलेज बुद्धेश्वर आजमगढ़ के स्टूडेंट हैं। इस बार उज्जवल तोमर, ये 6ठे स्थान पर हैं, जिन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। श्री राम SM इंटर कॉलेज बरौद बागपत के ये स्टूडेंट हैं। 6ठे स्थान पर ही निशांत पटेल, इन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज VIP रोड फतेहपुर के स्टूडेंट रहे हैं। 6ठे स्थान पर ही दीक्षा पांडे, इन्होंने 94.50% मार्क्स प्राप्त किए हैं। ये कार्मल इंटर कॉलेज दिनाई महाराजगंज की स्टूडेंट रही। अर्पित यादव 7वें स्थान पर है, जिन्होंने 94.33% मार्क्स प्राप्त किए हैं। आचार्य मेमोरियल SGM इंटर कॉलेज इटावा के स्टूडेंट रहे हैं। फिर 7वें स्थान पर ही अर्पित वर्मा, जिन्होंने 94.33% प्राप्त किए हैं। केवल नाम पढ़ डालिए, जी। अर्पिता वर्मा 7वें नंबर पर, काजल 7वें नंबर पर, असिता श्रीवास्तव 7वें नंबर पर, दीपिका 7वें नंबर पर, नमन 8वें स्थान पर, अंकित अग्निहोत्री 8वें स्थान पर, आकाश रावत 8वें स्थान पर, सृष्टि 8वें स्थान पर, भान्वी द्विवेदी 8वें स्थान पर, शोभित वर्मा 9वें स्थान पर, रोशन चौरसिया 9वें स्थान पर, अंकुश दुबे 9वें स्थान पर, आकाश कुशवाहा 9वें स्थान पर, अलिशा अंसारी 9वें स्थान पर, गार्गी यादव 9वें स्थान पर, अरशद इकबाल 10वें स्थान पर, वैशाली शर्मा 10वें स्थान पर, और अरशिमा शेख 10वें स्थान पर, अलका सिंह 10वें स्थान पर। इस प्रकार हाई स्कूल में 33 परीक्षार्थियों ने टॉप 10 की पोजीशन होल्ड की है। ये लखनऊ से आए हैं, लखनऊ पब्लिक कॉलेज, लखनऊ को मैंने बोला है। कॉलेज केशव, आप देखिए अपनी लिस्ट में देखें जरा। दोनों की लिस्ट आपको दी गई है। स्कूल का नाम बताएं जयपुर का। श्री साई इंटर कॉलेज जयपुर बाराबंकी, नीतीश कुमार, ये भी आए। इस प्रकार का कागज आपको मिला होगा, कई पेजेस वाला। इसमें सब लिस्ट, इसमें सब आंकड़े दिए हैं, सब नाम, आंकड़े, फोन नंबर्स, सब चीज दी गई। बच्चे जिस स्कूल के हैं उस स्कूल का फोन नंबर भी इसमें उपलब्ध कराया गया है। मैं सचिव परिषद नीना श्रीवास्तव जी के प्रति आभारी हूं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ इतने शॉर्ट पीरियड में ये रिजल्ट घोषित कराया है। और इन अधिकारियों को और हमारे मंडल के संयुक्त शिक्षा निरीक्षकों को, DICs को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो ये नीना जी बता देंगे कि पिछले वर्ष कितना प्रतिशत हाई स्कूल में और कितने प्रतिशत इंटर में नंबर लाके लोग आए थे, पास हुए थे, और इस बार कितना प्रतिशत अंक का रिजल्ट रहा है? हाई स्कूल गत वर्ष 2019 में सर 80.075% था। इस वर्ष
83.31%। 3% ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। जी जी। और 2019 ओके, हाई स्कूल में 2019 में 80.07% था, इस वर्ष 83.31% है। इंटरमीडिएट में लास्ट ईयर 70.06% था, इस बार 74.63% है काफी बढ़ा है पिछले बार से इस बार। ओवरऑल। और सर एक अनुरोध बता दूं, इन लोगों को पता करके नहीं होगा। धन्यवाद करिए। अब बस यही आप सबसे सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि परीक्षा फल से संबंधित समस्त प्रकार के आंकड़े, टॉपर्स लिस्ट, जनपदवार टॉपर लिस्ट आदि परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर परीक्षा फल घोषणा के उपरांत उपलब्ध करा दिए जाएंगे, तो आप लोग उस पर विवरण देख सकते हैं। जैसा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने और मैडम ने कहा है कि हम लोग प्रथम बार डिजिटल साइन युक्त दे रहे हैं बच्चों की सुविधा के लिए, तो उसमें भी क्या क्या हमें करना है। ये इम्पोर्टेंट बात बता रही हैं, आप सुन लें इसको। डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र सह अंक पत्र प्राप्त करने हेतु परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन देनी होगी। उसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य परिषद की वेबसाइट पर विद्यालय की लॉगिन आईडी पासवर्ड अंकित करेंगे। उसके पश्चात प्रधानाचार्य उत्तीर्ण परीक्षार्थी के विवरण यथा उसका अनुक्रमांक तथा पंजीकरण संख्या को प्रविष्टि करेंगे एवं परीक्षार्थी का डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र सह अंक पत्र डाउनलोड कर उसे प्रति हस्ताक्षरित कर उस पर विद्यालय की मोहर लगाकर संबंधित छात्र छात्रा को उपलब्ध करा देंगे। कि 1 जुलाई से जो डिजिटल सिग्नेचर का अंक पत्र प्राप्त होगा वो सीधे विद्यार्थी को नहीं, विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के पास जाना होगा, वहां उसकी आईडी पहले से दर्ज होगी, वहां पर उसका प्रमाण पत्र निकलेगा डिजिटल सिग्नेचर का, और उसको प्रमाणित करके जो प्रधानाचार्य है वो विद्यार्थी को देगी। अभी मार्कशीट सबकी अंक आप आज देख सकते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का अंक पत्र 1 जुलाई के से मिलेगा, और जो सॉफ्ट कॉपी है वो 15 जुलाई और 30 जुलाई को हाई स्कूल और इंटर का प्राप्त होगा। हार्ड कॉपी सर, हार्ड कॉपी। जी सर। और ये सभी जो निर्देश हैं ये साइट पे पड़ जाएंगे सर्वसाधारण की जानकारी के लिए, जिससे कोई भी छात्र जो चाहे वो इस प्रकार से कार्य करके अपना डिजिटल प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का कोई अगर प्रश्न हो तो ठीक है, तो सबका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषणा में आए, बहुत आभार। अभी तो साथ में और हर मायने में इस